नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि डीएसएसबी कब तक रिजल्ट जारी करेगा टीजीटी एग्ज़ाम के। 2025 में एग्ज़ाम लिए गए थे और चाहे पीजीटी के हों, ये कब तक इनका रिजल्ट आएगा। और बहुत टाइम हो गया एग्ज़ाम हुए तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं कि भाई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, अदर एग्ज़ाम का भी नहीं पता चल रहा है कब तक होगा, जो नेक्स्ट डीएसएसबी टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो ये हम डीएसएसबी के बारे में यदि बात करें, उसके रिजल्ट के बारे में बात करें कि लगभग कितना पीरियड रहता है एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो हमने यदि उसके पहले के एग्ज़ाम भी देखे हैं तो लगभग उसका एग्ज़ाम से लेके और ज्वाइनिंग का टाइम होता है लगभग 1 साल का लगभग पीरियड मान के चलो, मिनिमम इतना टाइम वो ले ही लेता है कि एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद कम से कम मिनिमम 5-6 महीने तो मान के चलो कि रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर वो ई डोज़ियर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग का लेटर आता है, तो उसमें इतना टाइम तो लग ही जाता है, 1 साल का टाइम। लेकिन इस बार चूँकि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रिजल्ट एग्ज़ाम हुए को 10 मतलब ज़्यादा महीने हो गए, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जब एग्ज़ाम जो हुआ था वही इतना सारा लेट हुआ था। 2024 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद पूरा 1 साल ले लिया, 1.5 साल मतलब पौने 2 साल के बाद एग्ज़ाम ने कंडक्ट कराया डीएसएसबी ने, जुलाई से 2025 से। जबकि इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म भर गए थे वो आपका 2024 में भर गए थे, मार्च अप्रैल के टाइम पे ये वैकेंसी निकली हुई थी, फरवरी मार्च में। ठीक है, तब से बच्चे इसका वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का। फिर एग्ज़ाम भी हुआ तो अभी 2025 में हुआ। ठीक है, और वो भी 2025 के लास्ट में, और अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, तो लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है। तो रिजल्ट के बारे में यदि हम बात करें तो पीजीटी के कई सारे रिजल्ट आ भी गए हैं, जैसे पीजीटी मैथ का हो, फिजिक्स का हो, अभी हाल कुछ दिन पहले कॉमर्स का भी आया था, और भी सब्जेक्ट के आ गए हैं। लेकिन टीजीटी का आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है उस, हाँ केवल एक कोई रिजल्ट आया था डीएसएस वो टीजीटी का। लेकिन इसके अलावा चाहे टीजीटी एसएसटी हो, नेचुरल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इसके बारे में कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, लेकिन ये इसमें ये माना जा रहा है कि रिजल्ट आपका फरवरी मार्च निकल चुका है, तो आपका मार्च के एंड तक ज़्यादा आने के चांस हैं, क्योंकि जब ये पीजीटी के रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हो जाएंगे तो टीजीटी के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा पीरियड ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि भाई एक रिजल्ट आ रहा है उसके बाद फिर कई दिनों बाद आ रहा है। हो सकता है कि लाइन से ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, कुछ ही दिनों के अंदर ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और रही बात और दूसरे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उसके रिजल्ट तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, और लेकिन हमारा जो मेन जो स्टूडेंट हैं वो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनके ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये तो हो गई बात कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, कि मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल की शुरुआत में आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट इस तरीके से आएंगे। और रही बात जो जो इसका डीएसएसबी का जो दूसरा एग्ज़ाम होना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम 2026 का, वो कब तक आपको, तो आपने देखा होगा कि यदि अब मई तक का जो हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर वो तो जारी हो चुका है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम का हो, पीआईटी के एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए थे 14-15 फरवरी से। ठीक है, और रही बात अब पीजीटी के एग्ज़ाम, तो वो होंगे और उसके बाद फिर आपको टीजीटी के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। लेकिन टीजीटी का कोई भी ऐसा कैलेंडर नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि टीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो आपको मई के बाद होता हुआ दिखेगा। हो सकता है जुलाई में आपको मिले या अगस्त में मिले, इतना माना जा रहा है। ठीक है, जो अभी 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था टीजीटी का, तो बहुत सारे लोगों ने भरा भी होगा और 2025 वाला भी एग्ज़ाम दिया होगा जो 2024 में नोटिफिकेशन आया था। तो ये माना जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम 2025 के एग्ज़ाम हुआ था उसका ये बात करें कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे हमें ईडोजर के लिए, कितना टाइम मिलता है, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट जो भी मतलब जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरा मतलब हो जाएगा और लगभग 100+5 या 10 इसके लगभग मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपना जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें। जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको ई टोजर में ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने कंप्लीट करके रखें। हाँ, और एक चीज़ और, जो बीएड का जो जैसे आपने किया है तो उसके एनसीटी सर्टिफिकेट होता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों के डाउट है कि वो हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, मैं खैर उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यदि आप लोगों ने
कर मतलब उसको एक बार यदि आपने अप्लाई करके देख लिया, आपका नहीं बना है, तो उसमें आपका सबसे बड़ी गलती जो रही होगी वो ये होगी कि आपने सही तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए उसमें, क्योंकि आपको 3-4 डॉक्यूमेंट बहुत लगाना ज़रूरी है। जैसे कि आपको बीएड की अपनी जो फाइनल मार्कशीट है वो भी लगानी है। इसके अलावा आपको डिग्री लगानी है, डिग्री सर्टिफिकेट। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज का जब कॉलेज बना होगा, कॉलेज ने मान्यता ली होगी, तो एनसीटीई ऑर्डर आया होगा, मतलब एनसीटीई की तरफ से कॉलेज को, वो आपको एनसीटीई की वेबसाइट पे ही मिलेगा। चाहे आप वहाँ पे एनसीटीई की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेन वेबसाइट पे, रिकग्नाइज एंड डी रिकग्नाइज कॉलेज के नाम से या फिर इंस्टीट्यूशन के नाम से ऐसा कोई आएगा, तो वहाँ पे आपको जाना है रिकग्नाइज में, और आपका कॉलेज जिस भी रीजन में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, या और इसके अलावा किस राज्य में आता है, स्टेट में आता है और ज़िले में आता है, वो आपको वहाँ पे नाम डालना है। और तो आपके बहुत सारे वो कॉलेज दिख जाएंगे, या फिर उसमें साथ में आपका इंस्टीट्यूशन का नाम डालने का भी ऑप्शन आएगा कॉलेज का, तो वहाँ भी आप कॉलेज का नाम डाल सकते हो। तो वहाँ से फिर आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, नीचे शो करेगा लिस्ट में, तो आपने कॉलेज वाले पे क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको एक साइड में उसका एक पीडीएफ रहेगी और वो ऑर्डर की, वो आपको डाउनलोड करनी है। और फिर इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट है आपका जो ऑर्डर, ये जो एनसीटी ऑर्डर हो गया, इसके अलावा फाइनल मार्कशीट और डिग्री। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कॉलेज से मिल सकता है। जैसे आपने कॉलेज से यदि आप, चूँकि आपने कंप्लीट कर ली तो वहाँ से आपसे टीसी मिली होगी, तो वो हो सकता है, या फिर एक कोई भी एक नॉर्मल एक, जैसे कोई भी, जैसे आप वहाँ के स्टूडेंट हो उसके प्रूफ के लिए कि भाई ये हमने यहाँ से बीएड की हुई है, तो वहाँ से कॉलेज से प्रिंसिपल के सिग्नेचर या सील लगा हुआ कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे एक होता है कोई, मुझे तो अभी इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जब बनवाया था तो मैंने टीसी लगाई, तो टीसी से ही आपका हो गया था। ठीक है, आपको जैसे जो टीसी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो आपको लेना है, और इन चारों डॉक्यूमेंट को, टीसी हो गया, फाइनल मार्कशीट हो गया, डिग्री हो गई, और इसके अलावा जो एनसीटीई का ऑर्डर है आपका कॉलेज के लिए, इन चारों को आपको कंपाइल करके एक पीडीएफ बनानी है। और जब आप अप्लाई करोगे एनसीटीई की वेबसाइट पे ही आपको अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होता है। उसके बाद फिर आपको उसमें अप्लाई करना होता है इस सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन यदि लोग जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए ज़रूरी, क्योंकि वो एक बात समझ चुके हैं कैसे अप्लाई करना है, तो और लेकिन उनका वो डी अप्रूव हो गया है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया है, तो उसके लिए आपको, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, सॉरी, डिसअप्रूव होने के बाद बता रहा हूँ कि यदि आपको फिर से अप्लाई करना, तो ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट लगा दो, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, वो भी आपको 4-5 दिन में बन के मिल जाता है। अभी तो बहुत जल्दी बना के वो दे रहे हैं, जैसे कि आप अप्लाई करते हैं तो यदि कुछ गलती होती है तुरंत ही वो आ जाता है, तो दूसरे दिन बाद कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, या फिर यहाँ पे कुछ नेम मिसमैच कर रहा है आपके कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का, जो भी उस ऑर्डर में दिया हुआ है उसके अलावा, उससे तो आपको फिर से अप्लाई करना होता है। और हाँ, एक बात ये है कि जिसका भी डिसअप्रूव हो गया तो वहाँ पे आपको फिर दूसरी ईमेल आईडी से करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसी से कर रहे हो, वो होगा ही नहीं, तो दूसरी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना होगा, उसके बाद फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा फिर आपको 4-5 दिन में वो आपको बन के, आप खुद ही मेल आ जाएगा कि आपका ये अप्रूव हो गया, तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बाद में फिर आपका वो डिजी लॉकर में भी आपको वो शो करने लगेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखिए, जो भी तैयार इनको लगता है कि हो जाएगा ई डोजर के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।